ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की बुक रैम्बो की यानी क्लास 11th की बुक रैम्बो से एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द चिमनी स्वीपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है। आपसे गुजारिश है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए। हम लोग इसके अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मसलन वोकैबुलरी सीखेंगे और मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस पोइट्री यानी इस पोइट्री की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी सीखेंगे, और किस तरीके से पुराने ज़माने में बच्चों पर अत्याचार हुआ करता था और आज भी होता है, चाइल्ड लेबर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसको लिखा है विलियम ब्लैक ने। आपसे गुजारिश है क्लास शुरू करने से पहले कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोइट्री का नाम है द चिमनी स्वीपर। देखिए, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। चिमनी आप जानते होंगे किसे कहा जाता है। चिमनी दो तरीके का होता है, एक वो जिसमें हम लोग जो ईंट बनाते हैं, एक तो वो चिमनी है, और एक चिमनी होता है जो पुराने ज़माने में घरों में लगाते थे। वो चूँकि उसमें मुस्तकिल आग जलती रहती थी और एक पाइप होता था जिसके ज़रिए धुआं बाहर को जाता था और उसकी वजह से पूरा घर गर्म रहता था। तो हमेशा आग जलने की वजह से इस पाइप के अंदर गंदगी हो जाती थी। तो उसके लिए छोटे-छोटे बच्चों से उसको सफाई करवाया जाता था। यानी कि यहाँ से निकलने वाला जो धुआँ है वो इसके अंदर चला जाता था। अब चूँकि ये ज़्यादा इसके अंदर कालिक जमा हो जाएगा तो फिर ये ज़्यादा फ्लेम नहीं निकलेगा, फिर इसके अंदर ये सारा धुआँ घर के अंदर ही आ जाएगा। इसलिए सफाई करने के लिए छोटे-छोटे बच्चों को रखा जाता था। वही असल कहना चाह रहे हैं कि उसी को साफ करने वाले को स्वीपर कहते हैं। स्वीप मतलब झाड़ू देना, और स्वीपर हो गया झाड़ू देने वाला, यानी साफ करने वाला, यानी चिमनी का साफ करने वाला मतलब हो गया द चिमनी स्वीपर। लिखा है किसने? विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक एक बहुत ही विजनरी पोएट हैं। क्या कहते हैं जरा इनके बारे में देख लेते हैं। विलियम ब्लैक वॉज बॉर्न 1757, 1757 में पैदा हुए और 1827 में 1827 में इनकी मृत्यु यानी डेथ हो गई। सन ऑफ ए लंदन हॉजियर, बेटे थे लंदन के एक हॉजियर के। हॉजियर कहते हैं मोची को, यानी कि जो जूता होता साफ करता है या सिलता है उसे हम कहते हैं हॉजियर। रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग, कहते हैं इन्होंने बहुत ही औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही साधारण सा एजुकेशन उन्होंने हासिल किया था। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, फॉर्मल का हो गया मतलब औपचारिक, स्कूलिंग का मतलब हो गया है कि स्कूलिंग शिक्षा, यानी कि बहुत ही औपचारिक स्कूली शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन बट ही वॉज ए ड्रीमर, लेकिन वो बड़ा ख्वाब देखने वाले थे, यानी वो बड़ा सपना देखने वाले इंसान थे और विजनरी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, विजनरी कहते हैं दूरदर्शी इंसान को, यानी जिसकी निगाहें बहुत दूर के मुस्तकबिल पर होती हैं, यानी कि मुस्तकबिल में दूर तक होती है कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी थी। कहते हैं ही रिवील्स इन हिज पोइट्री, वो अपनी कविता में रिवील करते हैं। रिवील का मतलब होता है दिखलाना, प्रकट करना, जाहिर करना। सोल्स यानी आत्माओं का रिलेशनशिप विद गॉड, यानी आत्मा का जो संबंध है गॉड के साथ उसको दर्शाते हैं। वो अपनी कविता में आत्मा के ईश्वर के साथ संबंध को दर्शाते हैं। और क्या करते हैं? एंड गॉड्स वेज टू मैन, और मनुष्य के लिए यानी इंसान के लिए खुदा के तरीकों को दर्शाते हैं कि मनुष्य के लिए ईश्वर के कौन कौन से तरीके होते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के कौन कौन से तरीके होते हैं, उसको दर्शाते हैं। और कहते हैं द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, यानी कि जो जन्नत की बादशाहत है वो खुद तुम्हारे अंदर ही है, बहुत दूर नहीं है। स्वर्ग का जो राज है वो तुम्हारे अंदर है। किंगडम हो गया आपको राज, और हेवन मतलब हो गया जन्नत यानी स्वर्ग। इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। सच ए रियलाइजेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक्स मिस्टिसिज्म, इस तरीके का जो एहसास है, इस तरीके की जो सच्चाई है वही उनका मौजू होता है, यानी उनका टॉपिक होता है। किसके? ब्लैक्स के मिस्टिसिज्म का। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद, सूफीवाद, क्योंकि एक सूफी किस्म के, यानी कि आप ये कह लीजिए रूहानी किस्म की पोइट्री थी जिसका ताल्लुक खुदा या खुदा के बारे में ज़्यादा था। तो जब ये इनका मेन टॉपिक है तो उनमें किन किन तरह की बातें करते हैं, तो एक तो ये है कि रिलेशनशिप विद गॉड, और दूसरा ये है कि गॉड्स वेज टू मैन, और ये कहते हैं कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, तुम उसको तलाश करो। आगे बात समझ में, आगे देखिए क्या कहते हैं। उनकी रचनाओं में
हिज वर्क्स मतलब उनके जो काम है उनकी रचनाओं में शामिल किया जाता है इंक्लूड पोलिटिकल स्केचेस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। 3 किताबों का नाम उन्होंने बताया है, पोएटिकल स्केचेस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे थोड़ा इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किया है। कहते हैं इफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सेट्स आउट एन इमेजिनेटिव विजन ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस, द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस शोज हाउ द लाइफ चेंजेस, करप्ट्स एंड डिस्ट्रॉय इट। बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने, इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं कि अगर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस मासूमियत की हालत का एक ख्याली विजन पेश करती है, इफ सॉन्ग्स ऑफ विजन्स सिट्स आउट का मतलब होता है पेश करना, किसका? इमेजिनेटिव विजन यानी ख्याली पेशकश का, किसका? द स्टेट ऑफ इनोसेंस यानी मासूमियत की हालत का। यानी कि इस किताब के अंदर, किस किताब के अंदर? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर इंसान की मासूमियत की हालत को बयान किया गया है, ठीक है, और उसके तसव्वुर को बयान किया गया है। तो कहते हैं द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस शोज, अगर ये मासूमियत के बारे में बात करता है ये किताब, तो ये किताब है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दर्शाता है, शोज दिखाता है हाउ लाइफ चेंजेस, कैसे जिंदगी बदल जाती है, करप्ट्स बिगड़ जाती है, एंड डिस्ट्रॉयज इट, और कैसे उसको खत्म कर देती है, कैसे मासूमियत को खत्म कर, इट का मतलब इस मासूमियत को कैसे खत्म कर देती है। यानी जिंदगी अगर मासूमियत का नाम है तो दूसरी तरफ उस मासूमियत को खत्म भी कर देती है। इंसान क्रूर हो जाता है, सिचुएशन बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है। यही सब बात ये दोनों कंपैरेटिवली उसको बयान किया है। और ये जो हमारी पोएट्री है द चिमनी स्वीपर टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इनकी किताब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया, ये जो उनकी रचना है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उससे लिया गया है। यानी हमारा चिमनी स्वीपर ये वाला जो पोएट्री हमारा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं इज अ सिंपल पोएम अबाउट चाइल्डहुड, ये बहुत ही साधारण सी कविता है, बहुत ही सादा नज्म है जो बचपन के बारे में है, अबाउट चाइल्डहुड। फ्रॉम अर्चिन्स माउथ्स द पोएम टेल्स ऑफ ए ड्रीम ऑफ रिलीज फ्रॉम ड्रगरी एंड डर्ट ऑफ चिमनी स्वीपिंग। क्या कहना चाह रहा था देखिएगा, ये एक यतीम बच्चे की जबान से नज्म। देखिए अर्चिन्स कहते हैं लावारिस बच्चे को, यतीम बच्चे कह लीजिए आप, लावारिस बच्चा जिसका कोई ना हो, उसके मुंह से निकली हुई ये कविता है। टेल्स ऑफ ए ड्रीम, जो एक ख्वाब के बारे में बात करता है, ऑफ ए रिलीज, छूटने से, किसके? ड्रजरी, जिसका मतलब होता है कि अब तबाह कर देने वाला, ठीक है, और डर्ट का मतलब होता है गंदा, चिमनी, वही चिमनी साफ करने से, यानी कि चिमनी के साफ करने से जो बच्चे की बुरी हालत हो जाती है, उसके खुद उस बच्चे की ज़बानी इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। कहते हैं कि इज अ सिंपल पोएम अबाउट चाइल्डहुड, जो बचपन के बारे में एक सादा नज्म है। एक यतीम बच्चे की जबान से ये नज्म चिमनी साफ करने के थके हुए काम से छुटकारे का ख्वाब बयान करती है। यानी कि वो चाहता है कि उसको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, रिलीज मिल जाए। देखिए यहाँ देखिए, रिलीज फ्रॉम ड्रजरी, ड्रजरी कहते हैं थका देने वाले को, और डर्ट कहते हैं गंदा को, चूंकि उस पाइप में घुसना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ए ड्रीम दैट इम्बॉडल्स द चिल्ड्रेन टू कंटिन्यू देयर जॉब, क्या मतलब? एक ऐसा ख्वाब जो बच्चों की हौसला अफजाई करता है। इम्बोरेंस का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, किसका? बच्चों की। टू कंटिन्यू देयर जॉब, उनको अपना काम लगातार जारी रखने के लिए। द पोएम ड्वेल्स अपॉन द रिच कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रेन एम्प्लॉयड एज चिमनी स्वीपर, ये जो कविता है ड्वेल्स अपॉन का मतलब होता है टॉक्स अबाउट, बात करती है, रिच कंडीशन यानी बुरी हालत के बारे में। रिच कंडीशन का मतलब हो गया बहुत बुरी हालत, ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की बुरी हालत के बारे में, बुरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। यानी कौन? ये कविता। एम्प्लॉयड, जो बच्चे एम्प्लॉयड हैं कहाँ? एज चिमनी स्वीपर, यानी चिमनी स्वीपर के रूप में, चिमनी साफ करने वाले के रूप में ये बच्चे जो हायर किए गए हैं उनकी बुरी अवस्था, यानी रिच का मतलब होता है बहुत बेकार कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जिसको एम्प्लॉय बना लिया गया है एज ए चिमनी स्वीपर, यानी चिमनी साफ करने वाले के तौर पे। कहाँ? बाय फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के जरिए, यानी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में भी इसको रख लिया जाता है ताकि उसको सफाई कर दिया जाए, घरों में भी। The children were required to work hard, their heads were clean shaved so that the suits, smoldering pockets of the fire furnaces may not burn them। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा अजीब व गरीब बात करने की कोशिश की है उन्होंने यहाँ पे, थोड़ा देखिएगा ध्यान से।
द चिल्ड्रेन वर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, बच्चों को जरूरत थी कड़ी मेहनत करने की, यानी बच्चों को इस बात को फोर्स किया गया कि तुमको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। देयर हेड्स, उनके जो सर थे वर क्लीन शेव्ड, उनको बिल्कुल छील दिया गया, उनके बाल को छील दिया जाता था, सो दैट, ताकि द सूट्स ऑफ स्मोल्डिंग पॉकेट्स ऑफ फायर फ्रॉम दी फ्रेंसेस मे नॉट बर्न देम। क्यों? उनके सफ़ेद, अब चूंकि यूएस में जो बच्चे होते हैं उनके बाल सफ़ेद होते हैं, इसलिए उनके बाल को छील दिया जाता था, वो क्लीन शेव्ड, ठीक है। सो दैट, ताकि कालिक, यानी ये जो कालिक है वहां से निकलती है, कालिक ऑफ स्मोल्डरिंग पॉकेट्स ऑफ फायर, यानी कि उस पॉकेट ऑफ फायर से सुलगती हुई जो आग थी और उसकी भट्टियों से निकलने वाला जो धुआं था, मे नॉट बर्न देम, ताकि उनको जला ना दे, यानी उनके बालों को खराब ना कर दे, इसलिए उनको वो छील दिया करते थे। यानी कि फैक्ट्रीज के जो मालिक थे वो बच्चों के सर के बाल को छील देते थे। क्यों? देखिए, सूट का मतलब होता है कालिक, स्मोल्डरिंग का मतलब होता है वही सुलगती हुई, आग की सुलगती हुई कहाँ से? जो भट्टियों से निकलती थी। फ्रेंसेस का मतलब हो गया भट्टियाँ, जो भट्टियों से निकलती थी, जो सुलगती हुई आग भट्टियों से निकलती थी, ताकि उसके जरिए बच्चों के बाल काले ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं, इस वजह से जो है उनको छील दिया जाता था। दे हैड टू लिव एंड स्लीप अंडर द इनह्यूमन कंडीशन, उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। दे हैड टू लिव एंड स्लीप, और सोना पड़ता था, अंडर इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति में, यानी कि ऐसा लगता नहीं था कि वो इंसान है, कहीं भी सो गए, कहीं भी उन्हें सुला दिया गया भट्टी में, इधर उधर फैक्ट्रीज में, गंदी जगहों में, तो ऐसा लगता नहीं था कि वो इंसान है, मानवता का व्यवहार उनके साथ नहीं होता था, बल्कि अमानवीय व्यवहार होता था। ब्लैक लाइक डेविड पॉटर, एक और पोएट हैं, उनकी तरह ही जो विलियम ब्लैक हैं, टुक ए सिंपैथेटिक इंटरेस्ट, बहुत ही हमदर्दाना इंटरेस्ट लेते हैं, इन द लंदन चिमनी बॉयज़, यानी कि लंदन के चिमनी बॉयज़ के बारे में बहुत ही हमदर्दाना वो ताल्लुक़ रखते हैं, इंसानियत रखते हैं, किनसे? किसकी तरह? डेविड पॉटर की तरफ। सिंपैथेटिक मतलब हो गया रहम करने वाला, इंटरेस्ट का मतलब हो गया शौक, यानी बहुत रहम करने वाला शौक उनके पास है। यानी कैसा शौक है? एक ऐसा शौक जो बच्चों पर मासूमियत के बारे में बात करता है। ठीक हो गई बात, आगे देखिए। हमदर्दी रखते हैं वो। दिस पोएम इज होमस्पन वॉइस सपोर्टिंग द कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रेन एज चिमनी स्वीपर। कहते ये नज्म एक देहाती आवाज है। होमस्पन वॉइस का मतलब होता है देहाती आवाज। सपोर्टिंग द कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन, इस वर्ड को समझिए। कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन का मतलब हो गया एक ऐसा कानून जिसको सोचा समझा कानून, जिसको पहले से बना लिया गया है ताकि बच्चों से ये काम करवाया जाए। अगेंस्ट, जो कि खिलाफ था, द यूज ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के खिलाफ था, एज चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर के रूप के अंदर, यानी कि ये एक घरेलू आवाज़ थी, यानी कि हर घर के छोटे छोटे बच्चों को जो है वहाँ पे कैद कर लिया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था कि जाएं वो चिमनी साफ करें। और ये जो है ना, ये आवाज़, ये जो सोची समझी कानून है उसको सपोर्ट करता है। यानी कि सपोर्ट करने का मतलब ये कि उन बच्चों को सपोर्ट करता है, यानी ऐसे कानून को नहीं बल्कि उन बच्चों को सपोर्ट करता है जो उसके अंदर ज़बरदस्ती ठूस दिए गए हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है। अगेंस्ट द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन, उनके खिलाफ, जो बच्चों के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया गया है, किसको? यानी जो कानून बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है चिमनी स्वीपर के रूप के अंदर। एक बार ज़रा फिर से देख लेते हैं। कहते हैं दिस पोएम इज अ होमस्पन वॉइस, ये एक घरेलू, ये जो नज्म है एक देहाती आवाज़ है जो चिमनी साफ करने के लिए बच्चों के इस्तेमाल के खिलाफ कानून साजी की हिमायत करती है। मतलब ये कि ये जो बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है किसके अंदर? चिमनी स्वीपर के रूप में, उसके खिलाफ एक घरेलू आवाज़ है। तो इसको लिखा था विलियम ब्लैक ने। अब ज़रा देखते हैं इसकी पोइट्री में क्या है। ये थोड़ा उनके बारे में था और पोइट्री के बारे में था। द चिमनी स्वीपर, चिमनी साफ करने वाला। When my mother died, जब मेरी माँ मर गई, I was very young, मैं बहुत छोटा था। एक छोटे बच्चे की कहानी है, जब उसकी माँ मर जाती है तो वो बहुत छोटा था। And my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 so your chimney I sweep and in suit I sleep। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक बच्चा है, उसकी माँ बचपन में मर जाती है, वो बहुत छोटा था और उसके बाप ने उसको बाजार में बेच दिया
वो इतना छोटा था कि बहुत मुश्किल से कुछ लफ्ज़ बोल पाता था। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। When my mother died, जब मेरी माँ मरी, I was very young, मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, और मेरे फादर ने मुझे बेच दिया। While yet my tongue, इतना छोटा था मैं, while का मतलब जबकि मैं इतना छोटा था कि मेरी ज़बान, टंग का मतलब हो गया ज़बान, could scarcely cry, बहुत मुश्किल से चीख सकती थी यानी बोल सकती थी, वीप वीप वीप। देखिए यहाँ पे है ना, जब वो बच्चों को काम नहीं मिलता था तो बच्चे कहते थे स्वीप स्वीप स्वीप। ये बच्चे अपने कंधे पे सारा सामान लेके चलते थे और कहते थे सफाई करवा लो, सफाई करवा ले, उसी को इंग्लिश में कहते थे स्वीप स्वीप स्वीप। लेकिन वो बच्चे इतने छोटे थे कि स्वीप को स्वीप भी नहीं बोल पाते थे। वो बच्चा इतना छोटा था कि स्वीप को स्वीप भी नहीं बोल पाता था, वीप बोलता था। यानी इसको बोलना चाहिए ना स्वीप, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते ना, कोई बात नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, पानी को मॉम बोलते हैं, इतना छोटा रहा होगा कि वो स्वीप को स्वीप भी नहीं बोल पाता था, वीप बोलता था। उस जमाने में उसके बच्चे ने, उसके बाप ने अपने बेटे को बेच दिया। आगे देखिए, सो योर चिमनी आई स्वीप, इसीलिए चूंकि मैं तुम्हारा चिमनी साफ करता हूं, एंड इन सूट आई स्लीप, और कालिक में मैं सोता हूं। ये है आपका चिमनी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये घर में लगाया गया है इसको साफ करने के लिए। और सूट कहते हैं कालिक, यानी इसी के अंदर बच्चा जिंदगी दिन भर रहता था, उसी में सोता खाता पीता ऐसे। देयर्स लिटिल टॉम डेकरे, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है टॉम डेकरे, हु क्राइड, वो रोया, व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक लैम्प्स बैक वाज शेव्ड सो आई सेड। देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक छोटा बच्चा है, उसकी कहानी, उसका नाम है टॉम डेकरे। कहते हैं वो रोया, कब रोया, ही क्राइड व्हेन हिज हेड, जबकि उसका सर, दैट कर्ल्ड लाइक लैम्प्स बैक, लैम्प्स एक यानी भेड़ जिसके पीठ के बालों से रुई बनता है, उसके बैक का उसके बैक, जैसे नहीं कि वो जो भेड़ है ना, उसके ऐसे से बाल रहता है बहुत घना सा वाइट सा, तो उसको छील दिया जाता है। लाइक लैम्प्स बैक, कर्ल्ड लाइक लैम्प्स बैक, और वो कर्लिंग था, घुंघरीला बाल था, उसको शेव कर दिया जाता है, वॉज शेव्ड, यानी कि उस बच्चे के सर के बाल को एक भेड़ के पीठ पे लगे घुंघरीले बाल से एक कंपैरिजन किया जा रहा है। यानी कि उसका जो बाल था, भेड़ जानवर है, भेड़िया नहीं, भेड़ एक जानवर है जिसके पीठ पे बाल होता है, बैक का मतलब पीठ, और लेम का मतलब भाई भेड़, और वो कैसा था, कर्ल्ड, घुंघरीला बाल था, उसको शेव कर दिया गया। सो आई सेड, तो मैंने कहा, हश, खामोश रहो टॉम, परेशान मत हो, नेवर माइंड, बुरा मत मानो, फॉर, क्योंकि, व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारे सर पे बाल नहीं होगा, यानी तुम नंगी हो सर होगे, बेयर का मतलब नंगा, यू नो दैट सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, जब तुम्हारे सर पे बाल ही नहीं होगा तो कालिक तुम्हारे सफ़ेद बाल को खराब नहीं कर सकेगा। ये तो अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारे बाल को साफ कर दिया गया, इसलिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड सो ही वॉज क्वाइट, और ये सुनते ही वो खामोश हो गया, एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात, वेरी नाइट का मतलब क्या, उसी रात, एज टॉम वॉज स्लीपिंग, जैसा कि टॉम सो रहा था, ही हैड सच ए साइट का मतलब हो गया, उसने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा उसने, सच ए साइट का मतलब बहुत ही प्यारा सा ख्वाब देखा। दैट था, और वो क्या था, दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, छोटे छोटे हजारों बच्चे, किसी का नाम डिक है, किसी का नाम जो है, नेड है, एंड जैक है, 4 का नाम लिया गया है, बहुत ज़्यादा बच्चों का नाम नहीं लिया जा सकता था। उनके दोस्तों में से डिक, जो, नेड एंड जैक, हजारों बच्चे, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन अ कॉफिन ऑफ ब्लैक, इन हजारों बच्चों को, यानी छोटे छोटे बच्चे थे, 4 को उसका नाम दिया गया है, उसको एक ब्लैक से कॉफिन के अंदर, यानी ताबूत के अंदर उसको बंद कर दिया गया। वर ऑल लॉक्ड का मतलब बंद कर दिया गया, लॉक्ड अप, कॉफिन का मतलब ताबूत, ब्लैक मतलब काला, यानी काले ताबूत के अंदर उसको बंद कर दिया गया। हजारों बच्चे थे छोटे छोटे। फिर क्या होता है कहानी में देखिए, एंड बाई केम, और अचानक से आती है एक एंजल आती है, एंड बाई केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की, जिसके हाथ में एक चमकीली चाबी थी। यानी ख्वाब देखा उस टॉम ने कि मैं ख्वाब देख रहा था, खूबसूरत सा ख्वाब, उसमें हजारों बच्चे थे जिनको काले से ताबूत में बंद कर दिया गया, और एक फिर एंजल आती है, परी आती है, उसके हाथ में चमकीली चाबी होती है, एंड ही ओपनड, या वो खोल देती है परी, शी ओपनड या ही ओपनड द कॉफिन, किसको, कॉफिन को, ताबूत को, एंड सेट देम ऑल फ्री, और उन सबको आज़ाद कर देती है। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज लिखा गया, सेट देम ऑल फ्री, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेट समबडी फ्री का मतलब होता है किसी को आज़ाद छोड़ देना, सेट देम जिसको छोड़ते हैं उसको बीच में रखते हैं, और बाकी फ्री को यहाँ रखते हैं। एंड डाउन ए ग्रीन प्लेन लीपिंग लॉफिंग दे रन, और फिर जैसे ही वो जो परी होती है उसको खोल देती है, एंजल होती है उसको खोल देती है, तो क्या होता है, वो फरिश्ता को खोलने के बाद
किसी एक सादे ज़मीन में, प्लेन, ग्रीन प्लेन की हरियाली सी ज़मीन में, डाउन ए ग्रीन प्लेन, लीपिंग, वो बच्चे कूदते हैं, हंसते हैं और दौड़ते हैं, यानी खेलने लगते हैं, मज़ा करने लगते हैं। एंड वॉश, और नहाते हैं, इन ए रिवर, एक समुद्र में, एंड शाइन इन द सन, और आसमान में चमकने लगते हैं। दे नेक्ड एंड वाइट, वो लोग कैसे हैं? नंगे हैं और वाइट हैं। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, उनके जो काम करने वाला जो झोला था जिसको लेके वो चलते थे, वो सब उनके पीछे पड़ा हुआ, मतलब पीछे रखा हुआ है। लेफ्ट बिहाइंड का मतलब पीछे रखा हुआ है। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, वो चढ़ते हैं, बढ़ते हैं, अपॉन क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट का मतलब होता है खेलते हैं, इन द विंड, हवा के अंदर। विंड मतलब हवा, स्पोर्ट मतलब खेलना, क्लाउड मतलब बादल, राइज अपॉन का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, नेग मतलब नंगा, वाइट मतलब सफ़ेद, बैग्स मतलब थैला, और लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, रखा हुआ, बिहाइंड का मतलब पीछे। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये ख्वाब अभी तक चल ही रहा है, ये ड्रीम अभी तक कंटिन्यू है, यहाँ से अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। एंड द एंजल टोल्ड देम, फिर एंजल, फरिश्ते ने उससे कहा, इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा बच्चा बन जाएगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो वो अपने अपने फादर की जगह अपने गॉड को पालेगा। यानी कि एक फादर कितना काइंड होता है, लेकिन ये अलग बात है कि उसके फादर ने उसको बेच दिया, लेकिन जैसे उसके फादर ने उसको बेच दिया, उसके बदले उसको गॉड मिल जाएगा। क्यों? अगर वो मेहनत करता है और अच्छा बच्चा बन जाता है। तो किसने कहा उससे? उसी एंजल ने उस बच्चे से ख्वाब में कहा, टॉम से ख्वाब में कहा। क्या कहा? कि अगर तुम अच्छे बच्चे बन जाओगे तो तुम अपने बाप की जगह किसको पालोगे? अपने गॉड को पालोगे। फिर तुम्हारे साथ क्या हो गया? नेवर वांट जॉय, फिर तुमको ऐसी खुशी मिलेगी कि फिर उसके बाद कोई खुशी तुमको ज़रूरत ही नहीं होगी। यानी जाहिर सी बात है, किसी इंसान को खुदा मिल जाए, गॉड मिल जाए, तो क्या उसके बाद उसको किसी खुशी की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, एंड सो टॉम अवोक, फिर टॉम क्या होता है? जग जाता है, अचानक से जग जाता है। एंड वी रोज, और कहता है हम उठते हैं, इन द डार्क, एकदम सुबह सवेरे, यानी डार्क वो वाला डार्क है जो मॉर्निंग से पहले वाला हिस्सा होता है, उसको डार्क कहा जाता है। एंड गॉट विद अवर बैग्स, हम अपने बैगों के साथ यानी थैलों के साथ उठते हैं। अवर ब्रशेज, वही ब्रश जिसके जरिए चिमनी को साफ करते हैं, टू वर्क, साफ करने के लिए उनको उठाते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि यहाँ लिखा हुआ ना, दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि सुबह बहुत ठंड थी, उसके बावजूद चूंकि उस एंजल ने उसको बहुत बड़ा ख्वाब दिखाया था कि तुमको मेहनत करना है, बहुत आगे जाना है, इसलिए तुमको ठंडी गर्मी किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, तुम सब सुबह सवेरे उठो, तैयारी करो, एक गुड बॉय बनो। उस एंजल के ख्वाब में आए हुए एंजल की कही हुई बात से प्रेरित होकर वो टॉम जो है सब सुबह सवेरे उठता है, अपना थैला लेता है, अपना ब्रश लेता है, साफ करने वाला ब्रश लेता है, और ठंडी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद वो निकल पड़ता है। टॉम वॉज हैप्पी, टॉम बहुत खुश था, एंड वार्म, और पुरजोश था, बिल्कुल एकदम उत्साहित था, वार्म का मतलब उत्साहित। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, अगर सब के सब अपना काम करेंगे, दे नीड नॉट फियर हार्म, उनको किसी नुकसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। ये कहानी थी, उसके अंदर एक बच्चे की कहानी थी, जिसमें ये बताया गया है कि एक बच्चा था, उसके बाप ने उसको बचपन में बेच दिया, उसकी माँ मर जाती है, फिर क्या होता है, उसको लोग उचक लेते हैं और उनके बालों को छील दिया जाता है ताकि जो है वो उनके बाल ख़राब ना हो। फिर क्या होता है, वो बच्चा टॉम डिकरी जो होता है ख्वाब देखता है कि बहुत सारे जो है बच्चे, उनको कॉफ़िन के अंदर, ब्लैक कॉफ़िन के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर एक परी आती है या एक फरिश्ता आता है जो उसको खोल देता है, सेट देम ऑल फ्री, उसको खोल देता है, और वो बच्चे खेलने कूदने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो ख्वाब में ही वो फरिश्ता उससे कहता है कि अगर तुम उससे अच्छे बच्चे बन जाओगे तो तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तुम हमेशा खुश रहोगे, और तुम्हारे फादर की जगह तुम्हें गॉड मिल जाएगा, और जब तुम्हारे फादर की जगह तुम्हें गॉड मिल जाएगा तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो वो ख्वाब देखकर टॉम डिकरे बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और सुबह सवेरे उठता है और अपना थैला लेता है, अंधेरे के अंदर निकल पड़ता है कड़ी मेहनत करने के लिए, सफाई करने के लिए। और ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था और वार्म था, एकदम उत्साहित था, और ये कहता है कि अगर हम लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे तो हमें किसी चीज़ से, किसी नुकसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये थी कहानी। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जो हमारे इसके अंदर पोइट्री के अंदर आए हैं। हॉजियर, मौची को बोलते हैं, फॉर्मल औपचारिक, विजनरी काल्पनिक, रिवील्स पता चलता है, मिस्टिसिज्म रहस्यवाद, इमेजिनेटिव विजन कल्पनाशील दृष्टि, अर्चिन्स लावारिस बच्चा, ड्रगरी कठिन परिश्रम, डर्ट गंदा, इम्बोलेंस का मतलब हौसला बढ़ाना, ड्वेल्स अपॉन का मतलब कहना, टॉक्स अबाउट, रिच का मतलब होता है मनहूस बेकार, स्मोल्डरिंग का मतलब होता है सुलगने वाला, फ्रांसिस का मतलब होता है भट्टियाँ, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, होमस्पन का मतलब हो गया मोटा घरेलू,
कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है चिंतित किया हो गया, पहले से प्लान किया गया हुआ। सूट का मतलब होता है कालिक, लैम्प का मतलब होता है भेड़, बेर मतलब नंगा, कॉफिन का मतलब ताबूत, नेग का मतलब नंगा। ये सारे वर्ड ऊपर आ चुके हैं, मैं आपको पहले ही बताया था और यहाँ भी देते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।